शूज ऑफ देयर। मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। देयर इज ए 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। देयर आर मेनी प्रिटी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। जंगल में एक शेर था। देयर वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। देयर वेयर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। एक समय एक राजा था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग। इस गांव में एक औरत रहती थी। देयर लिव्ड अ वुमन इन दिस विलेज। कप में दूध नहीं है। देयर इज नो मिल्क इन द कप। गांव में 10 कुएं नहीं थे। देयर वेयर नॉट 10 वेल्स इन द विलेज। क्या इस बॉटल में पानी नहीं है? इज देयर इज नो वाटर इन दिस बॉटल। क्या इस टोकरी में फल थे? वेयर देयर फ्रूट्स इन दिस बास्केट। कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था? वाई वाज देयर नो बॉय इन दी क्लास। अब आइए हम देखते हैं इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम क्या है? नियम 1, किन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या न होना समझा जाए, इनको आरंभ करने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। नियम 2, ऐसे वाक्यों के आरंभ में सब्जेक्ट नहीं आता। इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता। रूल 3, देयर के पश्चात वर्ब टू बी, इज, वाज, वेयर में से कोई एक लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। रूल 4, निगेटिव वाक्यों में वर्ब के पश्चात नो या नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल 5, प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले इज, आर, वाज, वेयर में से किसी एक को सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार लिखेंगे। इसके बाद टेंस और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूँ, इनको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन वाक्यों का ट्रांसलेट करूँगा।